हेलो डियर, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो एडवांस मैथ कर रहे हैं उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है भाई, मेंसुरेशन कर रखा है भाई। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 3 से 4 अभी तक फिगर करा दी भाई। ठीक है ना, 3 तो आपको कंप्लीट करा दी भाई। ठीक है ना, 4th हम फिगर को कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में मैंने आपको बेसिक इसकी प्रॉपर्टी कराई थी, कौन सी ट्रायंगल होती है भाई। जो मेन अपनी ट्रायंगल होंगी वो 5 प्रकार की होती है भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है भाई पाँचों, और इनमें भी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है भाई। कौन सी? एक होती है भाई राइट एंगल ट्रायंगल, एक होती है इक्विलेटरल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम बोलते हैं भाई समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिभुज होती हैं भाई। ठीक है, इन पाँचों में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं त्रिभुजों पर बनते हैं भाई। इनको आप डीपली पढ़ो भाई। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं भाई आपकी क्लास को। ठीक है ना, और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे क्या होगा, हमारी तरफ से आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी भाई। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम है, अब थोड़ा सा आपको टाइम मिल गया है भाई। ठीक है ना, तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े भाई। ठीक है, आपको यहाँ पर अब कुछ दिन बाद आपको हरियाणा जी के ओरिजिनिंग की क्लास दोबारा से कंटिन्यू करा दी जाएगी भाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आप आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर मैंने 67 तक करा दिए थे भाई लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे 68 से। क्वेश्चन दिया है भाई, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है भाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको जो समबाहु त्रिभुज है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके फॉर्मूले लिख देता हूं भाई। ठीक है, आपको लिख देता हूं एक बार बार दिक्कत नहीं होगी आपको भी। ठीक है, देखो समबाहु त्रिभुज के जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट या तो राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो हम समबाहु त्रिभुज कर रहे हैं तो इसके अब फॉर्मूले लिख देता हूँ भाई मैं आपके सामने। ठीक है, आप इसको डेली लिखा करो भाई, आपको ध्यान रहेंगे भाई। ठीक है ना, देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम डिनोट करते हैं भाई कैपिटल ए से। इसका जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है √3/4a² भाई। ठीक है, और इसका जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है भाई, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। इसका फॉर्मूला होता है भाई 3a, यानी कि इसकी सभी साइड बराबर होती है भाई। ठीक है ना, देखो तीनों साइड बराबर होती है भाई समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, अगर ये मान लो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये साइड ए है तो ये सभी साइड ए होंगी भाई। ठीक है, क्योंकि सभी साइड इसकी बराबर होती हैं भाई। ठीक है ना, देखो दोस्तों। ठीक है, और इसमें प्रत्येक जो कोण होता है वो एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है भाई। ठीक है, इसकी 2 खास बात होती है भाई समबाहु त्रिभुज की। क्या? प्रत्येक जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक साइड इसकी बराबर होती है भाई। ठीक है, जैसे वर्ग में होती थी ना, प्रत्येक साइड बराबर होती है, सेम इस त्रिभुज में भी इसकी सभी साइड बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट जो फॉर्मूला भाई आपका वो भाई हाइट का। हाइट यानी कि अभिलंबी बोल सकते हैं भाई, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ऊंचाई भाई काफ़ी नाम से आता है भाई ये ऊंचाई। शीर्षलंब भी दे देगा, माध्यिका भी बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है भाई। ठीक है ना, ऊंचाई इसका जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है √3/2 × a भाई। ठीक है, ये a जो है इंटू में है भाई, यहाँ भी a इंटू में है भाई। ठीक है, यहाँ a² है, यहाँ पर खाली a है भाई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब अंतःवृत्त की त्रिज्या भाई, यानी कि इसके अंदर आपको सर्कल बनवा देगा और आपसे बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर आपको अलग अलग फिगर बनाएगा। ठीक है, ज़्यादातर आपको सर्कल बनवाता है भाई। ठीक है, वर्त बनवा देगा और पूछेगा इस वर्त का क्षेत्रफल बताओ। तो उस वर्त का क्षेत्रफल बताने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? त्रिज्या होनी चाहिए। तो त्रिज्या का फॉर्मूला लिखवाता हूँ भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल r से। क्या होती है भाई? सॉरी, a/2√3 भाई। ठीक है, और बाह्य वर्त की ऐसे सेम सर्कल इसके बाहर की तरफ बनवा देगा भाई। ठीक है, वर्त बाहर की तरफ बनवा देगा और आपसे पूछेगा इस वर्त का क्षेत्रफल बताओ भाई। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास रेडियस होनी चाहिए, यानी कि r की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो r की वैल्यू होगी तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे उस वर्त का। तो बाह्य वर्त की क्षेत्रफल यानी कि परिवर्त की क्षेत्रफल, परिवर्त का क्षेत्रफल
परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है। ये होगी ए अपॉन में √3 भाई, ठीक है दोस्तों। ये कुछ फार्मूले थे भाई इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले भाई इसके, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले भाई, आप ध्यान रखो भाई इनका, ठीक है ना। फिर रिवाइज करा देता हूँ भाई मैं एक बार आपको। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वही √3/4a² भाई, ठीक है। और इसका परिमाप होता है वो होता है आपको तीनों साइड का योग होता है परिमाप, ठीक है ना, तो 3a, ठीक है। और जो अभिलंब होता है, हाइट होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में a भाई, ठीक है। और अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है भाई, a/2√3, और बाह्यवर्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3 भाई। तो ये कुछ फॉर्मूले थे भाई इसके, ठीक है। अब इनका ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन समबाहु के बारे में है भाई, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पे है भाई क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है भाई। हाँ, एक चीज और लिख देता हूँ भाई, जहाँ ए क्या होता है भाई, भुजा होती है भाई, ठीक है। ए जो होगा वो क्या होगी, भुजा होगी भाई, ठीक है। जहाँ भी ए दिख रहा है ना आपको फॉर्मूले में, उसका मतलब क्या है, भुजा, यानी कि साइड भाई, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, यानी कि ये पूछा भाई अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी पहले, यानी कि त्रिज्या निकालोगे, आर की वैल्यू निकालोगे तभी तो इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो देखो ए दिया हुआ आपको 24 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालो भाई, ठीक है ना। यहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालो, आर की वैल्यू निकालो भाई। आर की वैल्यू क्या भाई, आर की देख वैल्यू क्या है यहाँ पर, a/2√3। देखो आपसे क्वेश्चन में साइड दी थी भाई इसकी, ठीक है ना। भुजा एक साइड दे दी भाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज की एक साइड दे दी 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा कि इस त्रिभुज का आप इस जो क्या दिया भाई, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 24 है तो ये 24 होगी, ये भी 24 होगी, ठीक है। इसके अंतःवृत्त, यानी कि इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा आपसे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए आपके पास आर की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि सर्कल अंदर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए आपको। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला भाई a/2√3, ठीक है। ये इसके बराबर रख देंगे, ठीक है ना, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो रख देंगे भाई, ठीक है। तो क्या निकल के आएगी भाई यहाँ से आर की वैल्यू, शाबाश बताओ। ए की जगह क्या है भाई 24/2√3, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा भाई, क्या आ जाएगी भाई आर की वैल्यू 12/√3 भाई, ठीक है। देखो 2 से इसको 24 को काट देंगे तो 12 बार कट जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या है आपके पास, शाबाश बताओ, 12/√3, ठीक है। अब आर की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप वृत्त का यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल बता सकते हो। क्या फार्मूला होता है भाई क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, πr² भाई, ठीक है। πr², पाई की वैल्यू क्या होती है मैंने बता रखी भाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 भाई, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू नहीं खोल रखी क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू खोल नहीं रखी भाई, पाई को ऐसे ही मतलब ऑप्शन में ऐसे ही मान रखा भाई, पाई की वैल्यू खोल नहीं रखी, ठीक है ना, तो हम भी नहीं खोलेंगे भाई। πr² कितना भाई, आर की वैल्यू कितनी है भाई 12/√3, ठीक है। 2 बार है ना, r² है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12/√3 भाई, ठीक है। मैंने क्या बता रखा आपको, जब भी रूट में कुछ भी संख्या हो उनको 2 बार मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। रूट में कोई भी संख्या हो और 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो उसका क्या हो जाता है भाई, उसका एक इंटीजर बन जाता है, ठीक है। जैसे √3 इंटू में √3, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई। इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी 3 हो जाएगी भाई, ठीक है। ये बताना चाह रहा था भाई मैं, एक इंटीजर बन के निकल के आ जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा, इसको काट देंगे इनके बदले 3 आ जाएगा भाई। 3 चौके 12 भाई, 12 चौके 48 भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ 48, ये क्या है पाई वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ये आपका आंसर रहेगा भाई 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो, किसी को परेशानी हो क्वेश्चन समझने में भाई। साइड दी थी भाई, ठीक है, त्रिभुज की साइड दी थी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, ठीक है। यानी कि इसके अंदर वृत्त बना दिया था, उसका क्षेत्रफल पूछा था। उसके लिए हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। आर का जो फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3। ए की वैल्यू दे रखी थी भाई, हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है, 24/2√3। यहाँ से काटेंगे तो क्या जाएगा 12/√3, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आई
12/√3। अब आर की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू अपने पास आ गई, पाई को आपको खोलना नहीं है भाई, क्योंकि ऑप्शन में खोल के नहीं दे रखा, पाई की मान ही ले रखा भाई सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू कितनी है 12√3, ठीक है, इंटू में 12√3। क्यों किया भाई 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है भाई, ठीक है, क्यूब होता तो 3 बार करते, ठीक है दोस्तों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसका क्या आंसर था भाई 48 पाई। क्वेश्चन नंबर 69, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर भाई। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, देखो क्या दे रखा आपसे क्षेत्रफल दे रखा है भाई, ठीक है, यानी कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा, अंतःवृत्त का क्षेत्र ये तो है अंतःवृत्त की त्रिज्या। और देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है भाई, ये त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई वृत्त बनाया गया भाई, कोई वृत्त बनाया गया है, ठीक है, अंदर की ओर अंतःवृत्त, ठीक है, वो उसका क्षेत्रफल दिया हो आपको कितना 462 वर्ग सेंटीमीटर। यानी आपको जो वृत्त का क्षेत्रफल पता है ना, क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, अभी यूज किया भाई हमने पाई आर स्क्वायर भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू दी कितनी भाई 462 वर्ग सेंटीमीटर भाई, यही ना 462 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, आर निकालेंगे यहाँ से 22/7 इंटू में आर स्क्वायर भाई, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 भाई, ठीक है, 11 चौक 44 भाई, और 2 11 दूनी 22, इसको फिर काट देंगे 2 से भाई, ये चला जाएगा कितने पे भाई 21 पे भाई, ठीक है। ये 7 है ना, ये इक्वल के इस साइड में डिवाइड में है तो उस साइड के जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या जाएगा आर इक्वल टू में इस साइड जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 21 को क्या लिख सकते हैं 7 × 3 लिख सकते हैं, 7 × 3 = 21। देखो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू ये 7 × 3 = 21, और ये उस साइड चला जाएगा 7, ठीक है, ये आ जाएगा भाई। देखो आर स्क्वायर यहाँ से मैंने लिख लिया, आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई यहाँ से, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई, क्या आई भाई, यहाँ क्या लिखा था 21 को मैंने तोड़ के लिख लिया भाई 7 × 3, 7 × 3 = 21 होता है, ये डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देखो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको मैंने खोल के लिख लिया भाई, ठीक है। अब आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगा मैं, इसको क्या करूँगा, इस आर की वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर है ना, इस तरफ जाएगा तो √ हो जाएगा भाई, ठीक है, ये तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 7 × 7 × 3, ठीक है। देखो मैंने क्या बता रखा है, जब भी एक जैसी शक्ल के आपको रूट के अंदर जोड़े दिख रहे हो तो क्या होता है, उनमें से एक बाहर निकल आता है भाई, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आई आपके पास 7, इसके साथ कोई जोड़ा नहीं है ना, तो इसको रूट के अंदर ही रहने दो भाई, ठीक है ना। जब आपको रूट के अंदर एक जैसी शक्ल के 2 दिख जाए, ठीक है, तो उसको उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। और जो नहीं दिख रहा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, उसको अंदर ही रहने दे। देखो मैंने जोड़ा दिख रहा था, इसको बाहर निकाल लिया और इसको अंदर ही रखा भाई, ठीक है। अच्छा, अब आ गई आपके पास आर की वैल्यू। अब पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यानी कि त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइड पता होनी चाहिए ना। अगर साइड पता होगी तो साइड का 3 गुना कर देंगे, आपको परिमाप आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या भाई, आर की वैल्यू आ गई ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या भाई, क्या फॉर्मूला होता है भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या का, a/2√3 भाई, ठीक है, ये बराबर किसके भाई 7√3 भाई, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए की वैल्यू ये उठकर इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से मैं इसको काट दूँ भाई, यहाँ लिख दूंगा, देखो डिवाइड में है ना, तो इस चढ़ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं दिया, इस आर की वैल्यू निकल के आ गई भाई, इस आर की, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई आपके पास। अंतःवृत्त की देखो स्मॉल आर है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7√3, और अंतःवृत्त की जो फार्मूला था वो क्या होता है भाई a/2√3 भाई। तो हमने इसके बराबर रख दिया, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लूंगा भाई, ए की वैल्यू निकलते ही उसको 3 टाइम कर दूंगा, यानी कि 3 गुना कर दूंगा, आपके पास परिमाप आ जाएगा त्रिभुज का। देखो इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ चला जाएगा ये 2√3 भाई, ठीक है, यहाँ से गायब हो जाएगा भाई ये, क्योंकि मैंने उस साइड भेज दिया इसको मल्टीप्लाई में, ठीक है। अभी मैंने बताया था जस्ट इनका क्या होगा भाई मल्टीप्लाई, 3 इंटू रूट में 3 का मतलब क्या होता है भाई 3 ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, और 7 दूनी 14 भाई, तो क्या आ गया 14 × 3 = 42 भाई। तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पर 42 लिख सकता हूँ भाई, इसको हटा के। देखो मैंने कुछ नहीं किया, √3 × 3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 3 निकल के आया भाई। यहाँ पर क्या बच गया 2 और ये 7 बच गया, 7 दूनी 14 होता है भाई, 14 भाई, ये 7 दूनी 14 भाई, तो 14 × 3 = 42 होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मैं 42 लिख सकता हूँ, इसको हटाकर अब आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो जी, ठीक है। मैंने यहाँ पर 42 लिख दिया भाई, अब 42,
अब आपसे कुछ भी पूछ लिया, आपके पास साइड आ गई, अब त्रिभुज का आपसे कुछ भी पूछ लिया, आप निकाल सकते हो। वो क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि देखो हर जगह ए का यूज हुआ भाई, हर जगह ए का यूज हुआ है, ए की वैल्यू आपके पास है भाई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप बहुत आसानी से बता सकते हो। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, यानी कि ए 3 बार ए यानी कि 3a। तो ए की वैल्यू क्या है भाई? 4। देखो ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, देखो ये लिख रखा परिमाप, त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 3a। 3a की वैल्यू क्या भाई? 42। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 और 12, 126 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ तक बताओ भाई, ओके आया भाई समझ में? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, नॉर्मल क्वेश्चन था भाई, ठीक है। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज के, अंतःवर्त एक वर्त खींचा गया था समबाहु त्रिभुज के, ठीक है। अंत उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था 462। मेरे को यहाँ से आर की वैल्यू निकल आई, ठीक है। आर की वैल्यू निकल आई ना, फिर आर की वैल्यू निकाली, ये अंतःवर्त की त्रिज्या आ गई। अंतःवर्त की त्रिज्या किसके बराबर होती है भाई? a/2√3। मैंने इस यहाँ पर बराबर रख दिया था, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आई 42। अब क्या पूछा है भाई? परिमाप पूछा है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का फॉर्मूला था 3a, तो 3a की वैल्यू ये 42 भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 126 सेंटीमीटर भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 70 भाई, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है भाई। देखो एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है भाई, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज है और एक वर्ग है भाई, इसकी क्या समान है भाई? परिमिति समान है, यानी कि परिमाप समान है, पेरीमीटर समान है, ठीक है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, देखो ये वर्ग है ना, इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है भाई हमने। वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है भाई? 12√2 भाई, 12√2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो आपको क्या दिया है भाई? इसका जो परिमाप है ना, वो इसके परिमाप के बराबर है, और इसकी आपको क्या दे दी? इसका विकर्ण दे दिया भाई, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया। तो देखो यहाँ से आप क्या बता सकते हो? देखो विकर्ण होता है ना त्रिभुज का, वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है भाई? क्या होता है भाई? √2 × a। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 12√2 भाई, ये दी हुई है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा भाई। a की वैल्यू कितनी आई भाई? 12 भाई, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी आई? 12 भाई। अब इसने क्या बोला? एक स्टेटमेंट दी, इसका जो परिमाप है ना, इसका जो परिमाप होगा वो ही इसका परिमाप होगा भाई, ठीक है। इसका परिमाप आप निकाल सकते हो। अगर ये साइड 12 है, ये भी 12 होगी, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड बराबर होती हैं भाई, स्क्वायर में सभी साइड बराबर होती हैं। a की वैल्यू 12 है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12, ये भी 12, ठीक है। अब परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। चाहे ये कर लो, चाहे 4 × a कर दो भाई, एक की बात है, ठीक है ना। 12 चौक 48, देखो 12, 24, 36, 48 भाई, ठीक है। सभी भुजाओं का योग क्या होगा? 48। तो परिमाप कितना हो गया भाई? वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 48 भाई, ठीक है, 48 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में भाई, ठीक है ना। अच्छा अब क्या कंडीशन दी कि जो परिमाप इसका है ना वर्ग का, वही इसका परिमाप है। तो इसका परिमाप क्या होगा भाई? 48 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है भाई परिमाप का, क्या होता है? 3a। यानी कि ये जो 48 है ये किसकी वैल्यू है? 3a की, ठीक है। 3a बराबर है 48 भाई। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 16 भाई। a की वैल्यू आ गई ना, आप कुछ भी पूछ लो, इसमें कुछ भी पूछ लो वही बता देंगे भाई। क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई क्या? √3/4a² भाई, ठीक है। √3/4 a²। a की वैल्यू कितनी है भाई? 16। स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखेंगे 16 को भाई, 4 चौके 16 भाई, तो 16 चौके 64 भाई, 64√3 भाई, ये आपका आंसर होगा भाई। क्षेत्रफल पूछा था ना वर्ग सेंटीमीटर भाई, ये आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। 64√3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। यहाँ तक बताओ भाई। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई। वर्ग
वर्ग दिया था और समबाहु त्रिभुज दिया था। ठीक है, वर्ग का आपको विकर्ण दे दिया था। विकर्ण की वैल्यू क्या होती है भाई, √2 × a, आपने पढ़ा होगा भाई। ठीक है, मैंने बता भी रखा है। ये इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 12√2। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से इसका परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी भुजाओं का योग होता है। एक भुजा 12 है तो सभी भुजा 12 होंगी। 4 भुजा होती है तो 12 × 48 भाई, सभी साइडों का योग कितना होगा, सभी भुजाओं का योग देखो 12, 24, 36 और 48। ठीक है, तो कितना है 48। तो जितना ये परिमाप है ना उतना ही परिमाप इसका है। इसका परिमाप का फॉर्मूला कहता है 3a। तो 3a की वैल्यू कितनी है 48, a की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, a की वैल्यू 16 आ गई तो क्षेत्रफल पूछा था इसका। a की वैल्यू आ गई तो कुछ भी बता सकते हो। क्षेत्रफल होता है √3/4a² भाई। ठीक है, √3/4 इंटू a², यानी a की वैल्यू ये रही 16 × 16। a² है ना, a² है ना फॉर्मूले में, तो 16 2 बार लिखेंगे भाई। ठीक है, यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा भाई। अब देखो ये आपको कंपेयर करवाएगा, कभी आयत से कंपेयर करवाएगा, ठीक है, कभी वृत्त से कंपेयर करवाएगा ट्रायंगल में, कभी स्क्वायर से कंपेयर करवाएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया है स्क्वायर से। ठीक है, 71 भाई। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है भाई, 30 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो समकोण त्रिभुज है भाई, इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं पहले। मैं समकोण त्रिभुज के ही फॉर्मूले लिख देता हूँ भाई। ठीक है, जो भी ट्रायंगल बनवाए ना, जो भी जिस भी ट्रायंगल के आप क्वेश्चन करो उसके फॉर्मूले लिख लो भाई। ठीक है, स्टार्टिंग में ही उसका फिगर बना लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन करने में बहुत आसानी मिलती है भाई फिर। ठीक है ना, जैसे समकोण त्रिभुज है भाई, क्या होता है सर समकोण त्रिभुज में, सॉरी दिखेगा नहीं शायद आपको ये। ठीक है, समकोण त्रिभुज की खास बात क्या होती है भाई, क्या खास बात होती है भाई, इसमें एक कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री का होता है भाई। ठीक है, ये होता है बेस, ये होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर भाई। ठीक है दोस्तों, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है भाई। और सेकंड, इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो इसमें ट्रिपलेट नंबर भी यूज होंगे भाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट नंबर भी यूज होते हैं भाई। जैसे मैंने बताया था 3 4 5 5 12 13, ठीक है, 8 15 17 काफ़ी बताए थे भाई। आप इनके मल्टीपल करके और भी ट्रिपलेट नंबर बना सकते हो भाई। ठीक है दोस्तों, ट्रिपलेट नंबर क्या होते हैं भाई, ट्रिपलेट नंबर क्या होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ भाई। ट्रिपलेट नंबर क्या होते हैं, ट्रिपलेट नंबर वे संख्याएं होती हैं जो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है भाई। ठीक है, ट्रिपलेट नंबर वे संख्याएं होती है जो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमेशा ध्यान रखना भाई कर्ण होगी। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज होगी भाई। सबसे बड़ी भुजा ट्रिपलेट नंबर में जो होगी वो हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होगी। ठीक है, और ये 3 और 4 इसको चाहे आप बेस मान लो, चाहे 4 को बेस मान लो, चाहे 3 को बेस मान लो। ठीक है, और परपेंडिकुलर में चाहे 3 को परपेंडिकुलर मान लो, चाहे 4 को परपेंडिकुलर, इनको मतलब वाइस वर्सा होता रहता है भाई, कुछ भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं रहता भाई इनमें। ठीक है ना, लेकिन इसका ध्यान रखना जो सबसे बड़ी होगी वो कर्ण होगी भाई। ठीक है, अच्छा अब लिखते हैं इसके फॉर्मूले भाई। देखो सबसे पहले लिखते हैं भाई इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भाई। ठीक है, और परिमाप का फॉर्मूला होता है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये होता है भाई कर्ण, ये होता है बेस यानी कि आधार। ठीक है, प्लस ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं भाई लंब। ये होता है भाई हाइपोटेन्यूज, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला होता है भाई। ठीक है ना, ठीक है, इन पे ही बेस आपके क्वेश्चन चलेंगे भाई। ठीक है ना, इनके ऊपर ही बेस आपके क्वेश्चन चलेंगे। ज़्यादा फॉर्मूले इसमें करने की जरूरत आवश्यकता आपको है नहीं, बस आप ट्रिपलेट नंबर का याद रखो, उनसे ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं भाई। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर भाई, यानी कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई, 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। देखो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, एक ट्रिपलेट होता है भाई 5 12 13, सुना है ना। देखो ये मान लो क्या भाई, ये मान लो
राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, सही समकोण त्रिभुज है भाई, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा मैंने क्या बताई थी, कर्ण होती है, ठीक है। इसको चाहे 12 मान लो चाहे 5 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। इसको 5 मान लो चाहे 12 मान लो, ऊपर नीचे कर सकते हो इनको, लेकिन इसका ध्यान रखना ये सबसे बड़ी भुजा होती है भाई, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे एक त्रिभुज का वर्ग, अच्छा, तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 से, कर्ण की लंबाई आपको दी थी 13, तो आपको 13 देखते ही आपको ट्रिपलेट याद आ गई होगी, 5 12 13, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ भाई, समकोण, तो इसमें छोटी भुजा पूछी आपसे, छोटी भुजा पूछी आपसे, छोटी भुजा, देखो छोटी भुजा आपको कौन सी लग रही है भाई इनमें, बताओ। ये लग रही है, तो डायरेक्ट आंसर भाई। ये तो पढ़ने भाई, इस क्वेश्चन को तो पढ़ना भी नहीं था भाई। अगर 13 दे रखा है ना, आपसे पूछा है भाई छोटी भुजा, तो 5, डायरेक्ट आंसर आपका 5 था। अगर आपको चेक करना है भाई, चेक करना, तो आपको चेक करा देता हूँ भाई। क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 30 वर्ग सेंटीमीटर। देखो इसकी वैल्यू दी हुई है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भाई, ठीक है। और आधार अपना कितना भाई 12, ऊंचाई कितनी है अपनी 5। ये अगर 30 आ गया ना, तो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा भाई, क्योंकि उसने क्षेत्रफल दिया है भाई 30। अगर हमारे तरफ से ये क्षेत्रफल 30 आ गया, तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि वेरीफाई हो जाएगा, ये जो भुजाएं मानी हमने सही है भाई, ठीक है। देखो काट के देखो भाई, 2 6 के 12, तो 6 5 30 आ गया ना, 30 इसके बराबर। इसका मतलब क्रॉस चेक भी हो गया भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा 5। ये तो हमने क्रॉस चेक किया, आंसर तो यही आ गया भाई अपना। जब आपको ये दे दिया ना 13, कर्ण आपको 13 दिख गया, तो 5 12 13, छोटी पूछ ले सब, ये सबसे बड़ी तो आपको दी रखी है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आंसर आपका क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर भाई, ठीक है भाई। इसके जो 2 फॉर्मूले और होते हैं भाई, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है और बाह्यवृत्त का यानी परिवृत्त का, ठीक है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है, मैंने परसों भी लिखाया था, कल भी लिखाया था भाई, ठीक है ना। उन लास्ट वीडियो में लिखवाया था भाई। अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भाई क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला भाई P + B - H, ठीक है, अपॉन में 2 भाई, ठीक है। और जो बाह्यवर्त होता है यानी कि परिवर्त होता है भाई, वो क्या होता है भाई, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में 2 भाई, ठीक है। ये इसके 2 फॉर्मूले बचते थे भाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बताओ भाई, कोई किसी को समझने में दिक्कत हो भाई तो आप कमेंट कर सकते हो भाई आप, ठीक है ना। कमेंट आप कर सकते हो, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 72 भाई। किसी समद्विबाहु, भाई अब आ गया समद्विबाहु का, ये आपके दो फॉर्मूले रह गए थे भाई उसमें, समकोण त्रिभुज के भाई ये, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई। किसी समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर भाई। देखो समद्विबाहु यानी कि जिसकी 2 भुजा समान हो, जिसकी 2 भुजा समान हो, ठीक है। देखो कैसा होता है भाई, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ भाई, ठीक है। क्या बोला, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर है। मान लो 15 सेंटीमीटर ही भाई, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है, मैंने बता रखा ना। किसी समद्विबाहु की 2 भुजा हमेशा समान होती है भाई। समद्विबाहु की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, क्या विशेषता होती है भाई, इसकी 2 साइड बराबर होती है भाई, ठीक है। 2 साइड ये बराबर मान लो, चाहे ये 2 मान लो, कोई भी 2 मान सकते हो भाई, ठीक है। मैंने ये 2 मान ली भाई, ठीक है। उसने क्या कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अब पंगा ये फंस गया भाई, 7 इसको मानने या इसको मानने, ठीक है ना। अगर इसको मैंने 7 मान लिया, ये भी 7 होगी भाई, होगी, क्योंकि ये 7 है, क्योंकि बराबर होती है भाई, ये 7 होगी तो ये भी 7 होगी।
अब कन्फ्यूजन ये होगा कि 15 इसको मानने या 7 मानने इसको। अगर इसको 15 मानोगे तो ये भी 15 हो जाएगी, ये 7 रह जाएगी। अब ऐसे कन्फ्यूजन में क्या करते हैं भाई, देखो अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज की परिमिति बताओ, यानी कि परिमाप बताओ। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो 15 और 7 22 और 7 29 भाई। तो आपसे आंसर आ गया भाई 29। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा भाई 29, और जो कि गलत होगा भाई। ठीक है, क्यों गलत होगा, आपको क्या पता कि ये साइड ही 7 है, ये तो 15 भी हो सकती है भाई। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है भाई। फिर देखो भाई, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, देखो कोई भी त्रिभुज हो, वो किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है सदैव। ठीक है, अब देखो मैंने क्या माना था, 7 माना था भाई, ये 15 माना था और ये 7 माना था भाई। ठीक है, कोई भी 2 भुजा जोड़ दो भाई, 15 और 7 22, तीसरी भुजा से बड़े हैं ना। देखो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, मैं लिख देता हूँ भाई, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो ये भुजा ले लिया हमने, 2 भुजा, 7 और 15 और 7 22 हो गए। क्या तीसरी भुजा से दोनों का जोड़ बड़ा है, आप कहोगे हाँ सेटिस्फाई है भाई। अब ये ले लो भाई, 15 और 7 22 बड़ा है तीसरी भुजा से, आप कहोगे हाँ। अब देखो ये भुजाओं का जोड़ 7 और 7 14, 7 और 7 14, तो 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो 14 है, छोटा है भाई तीसरी भुजा से। तो इसका मतलब ये साइड आपको मतलब वेरीफाई नहीं होंगी भाई। ठीक है, ये साइड आपकी वेरीफाई नहीं होंगी। अगर मैं इसको 7 मान लेता और इसको 15 मान लेता, ये 15 तो ये भी 15 होगी भाई, क्योंकि समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है ना, क्योंकि 2 भुजा समान होती है भाई इसमें। ये भुजा 15 है तो ये भी भुजा 15 होगी, और जो बच गई वो 7 होगी भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया भाई कर्म से 7 और 15 है। ठीक है ना, तो आपको पता लगाना, इसने क्वेश्चन में पता क्या पूछा क्या एक्चुअल में, ये बात पूछी है इसने। इस क्वेश्चन में आपसे ये बात पूछी गई है कि इस बात की आपको नॉलेज है नहीं, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखो अब देखो 15 और 7 22, क्या तीसरी भुजा से दोनों का जोड़ बड़ा है, आप कहोगे हाँ। अब देखो 15 और 7 22, क्या इन दोनों भुजाओं के योग से तीसरी भुजा का योग छोटा है बड़ा है, आप कहोगे छोटा है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगी। देखो 15 और 15 30, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखो इन 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, बड़ा ही है ना भाई, 15 15 30 इससे तो बड़ा ही है, तो ये सेटिस्फाई होगी, तो ये उसकी साइड रहेंगी भाई। ठीक है ना, ये साइड बनेंगी। और आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा परिमाप होता है भाई तीनों साइड का योग, यानी कि ये साइड सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो 15 15 30 और 10 37 भाई, 37 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो कर दे भाई रफ। आपसे ये बात पूछी थी इसने क्वेश्चन में, इसकी नॉलेज है या नहीं। ठीक है ना, याद रखना भाई, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी 2 साइडों का योग हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है भाई। ठीक है, 73, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो त्रिभुज के शीर्ष की लंबाई पूछो, हाइट पूछिए भाई। देखो यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल, 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो हाँ 12 सेंटीमीटर का भाई इसका आधार, इसका जो आधार है वो है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया साफ 12 सेंटीमीटर, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 सेंटीमीटर यानी कि भुजा इसकी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो, तो त्रिभुज के शीर्ष की लंबाई कितनी होगी भाई। इसका जो क्षेत्रफल होगा ना वही क्षेत्रफल इसका होगा, ये बोला गया भाई।
इसका जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का 12 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो आप मुंह ज़बानी बता सकते हो भाई, ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है सभी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है भाई क्षेत्रफल का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है भाई। ए की ए साइड क्या है भाई, ए क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144 भाई। अब आपसे क्या दिया भाई, जो इसकी साइड है ना 144, सॉरी इसका जो क्षेत्रफल है ना 144 वर्ग सेंटीमीटर, वही क्षेत्रफल इसका है भाई, त्रिभुज का भाई। ठीक है, अब आपके पास आधार है, क्षेत्रफल है, अब आपको ये पता है कि ये त्रिभुज कौन सा है, तो बताओ आप बता सकते हो कि त्रिभुज कौन सा है भाई, है आइडिया आपको पा नहीं होगा आइडिया भाई। अगर आप कभी भी ऐसी कन्फ्यूजन में फंस जाएं कि आपको यही पता नहीं चले कि त्रिभुज कौन सा है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं भाई उसका क्षेत्रफल। ठीक है, देखो फिर सुन लो भाई, कभी भी आपको किसी भी त्रिभुज में कन्फ्यूजन हो जाए कि ये त्रिभुज कौन सा है, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पता ही नहीं लगे कि कौन सा त्रिभुज है, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सबसे स्ट्रिक्ट तरीका क्या है कि समकोण जो त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसका क्षेत्रफल निकाल दो भाई। ठीक है, तो देखो हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे भाई। अब देखो आधार दिया भाई 12 सेंटीमीटर, हाइट आपसे पूछी है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी लिखवाया था भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है भाई, और ऊंचाई इस क्वेश्चन में पूछी गई है भाई। इस त्रिभुज की हाइट बताओ भाई, यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई बताओ, ये जो शीर्ष लंब है ना इसकी लंबाई पूछी है आपसे। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो भाई 1/2 आधार कितना भाई 12, हाइट कितनी है यही तो बताना है भाई। जो ये क्षेत्रफल है वो क्या है भाई, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर, ये क्षेत्रफल किसके बराबर 144 सेंटीमीटर के, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है भाई क्षेत्रफल। ठीक है ना, 144 के भाई। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो भाई, 12 से ये 12 का स्क्वायर होता है भाई, ये 12 पे कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा भाई, ये देखो नीचे है ना तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 12 × 2 तो 24 हो जाएगा भाई। हाइट कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर भाई, कितनी हो जाएगी भाई हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पता लग गया, ये कन्फर्म ना होगी त्रिभुज कौन सा है तो आपका क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से भाई, शाबाश बताओ, वो समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले से निकाल सकते हो भाई। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो वर्ग दिया था, वर्ग की एक साइड दी थी, और ये बोला था जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ना वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे निकालना आसान है अगर साइड आपको पता है, क्योंकि साइड का स्क्वायर करना होता है। साइड का स्क्वायर कर दिया 144, इसका मतलब इसका भी क्षेत्रफल 144 है भाई। ठीक है, अगर आपको अभी ये नहीं पता, इसकी आधार दिया है और क्षेत्रफल पता है, आपको ये नहीं पता लग रहा कि क्षेत्रफल ये ट्राइंगल है कौन सा, समद्विबाहु है कौन सा है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है या विषम बाहु स्केलन है कौन सा, आइसोसेलेस है कौन सा है, नहीं पता लग रहा, तो क्या करोगे, जब भी ये कन्फ्यूजन है तो क्या करोगे, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो फॉर्मूला लगा दोगे भाई। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इससे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये किसका फार्मूला है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल ये फॉर्मूला दे रहा, क्षेत्रफल आपको गिवन है भाई। ठीक है ना, तो ये क्षेत्र का फॉर्मूला, क्षेत्रफल आपको दिया कितना 144, इसके बराबर रख देंगे, यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी भाई, यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई आ जाएगी भाई आपसे 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है भाई, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताओ भाई। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना भाई, सेम क्वेश्चन है भाई पिछले की तरह, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिस वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है भाई। इस वर्ग की अगर भुजा 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है भाई, 60 का स्क्वायर ही तो करना है। क्या होता है भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है भाई, ए ये रही भाई, ए ये रहा ना, ए की वैल्यू ये रही 60, तो भुजा का स्क्वायर करना है, ए के स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा 3600। इसका जो क्षेत्रफल होगा 3600, तो ये बोला है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा ना वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है भाई 3600
वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रत्येक भुजा 60 मीटर। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है, इसकी ऊंचाई दे रखी है भाई, इसकी जो हाइट है ना ये वाली हाइट दे रखी है भाई, हाइट दे रखी है कितनी, 90 मीटर, ठीक है। सॉरी ये मीटर में है भाई दोस्तों, ये मीटर में है, मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या कि मीटर स्क्वायर में होता है, और जो भुजा होती है वो मीटर में होती है भाई, ठीक है ना। ये मीटर हाइट कितनी है, 90 मीटर है भाई, ठीक है। तो आप अब ये बता सकते हो, देखो इसका क्षेत्रफल है, हाइट दे दी भाई, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्षेत्रफल था और आधार था, अब की बार क्षेत्रफल दे दिया और हाइट दे दी और आधार पूछा होगा इसमें, त्रिभुज आधार पूछा भाई, तो फिर वही कन्फ्यूजन भाई कि कौन सा त्रिभुज है भाई, फिर कन्फ्यूजन हो गया ना। बता सकते हो क्या, हाइट से और क्षेत्रफल से आप बता सकते हो कि कौन सा त्रिभुज है। ऐसा कन्फ्यूजन हो जाए तो क्या करोगे, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दोगे भाई। उसका फॉर्मूला होता है भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 इंटू में आधार हमें बताना भाई, हाइट गिवन है भाई कितनी, 90 मीटर, और ये बराबर है किसके, 3600 के भाई, है ना। ये क्षेत्रफल का फार्मूला ना, देखो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ भाई 3600, ये हमने इसके बराबर रख दिया भाई। अब कट लो भाई, जो कट रहा है भाई, 0 9 चौके 36 भाई, ये आ गया 40 भाई, और 40 दूनी 80, तो आधार की जो लंबाई होगी 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ तक बताओ भाई, ये याद आ रहा है ना, ये वाला 80 मीटर आ जाएगा भाई, ठीक है। त्रिभुज का आधार पूछा था भाई आपसे, 80 मीटर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 75 भाई, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए भाई। एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज यानी कि एक स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ही आधार पर बनाए गए। मान लो हमने ये आधार मान लिया भाई, वो ठीक है, एक आधार मान लिया, बेस मान लिया भाई, ठीक है। इसके ऊपर क्या बनाया भाई, एक स्क्वायर बनाया गया भाई, ठीक है, स्क्वायर बनाया गया भाई। स्क्वायर की साइड क्या होती है भाई, हमने मान ली भाई ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी आपकी क्या होगी, ए होगी भाई, ठीक है, और ये साइड भी आपकी क्या होगी, ए ही होगी भाई। और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। देखो एक बेस दिया था, बेस के ऊपर क्या बताया है, एक आधार दिया हुआ था, आधार के ऊपर एक वर्ग बना हुआ है, और उसी आधार के ऊपर क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज। हमने स्क्वायर बना लिया भाई पहले इस आधार पे, ठीक है। और आधार की जो लंबाई होगी यानी कि भुजा होगी वो इतनी होगी ए भाई, ठीक है, ये ए है तो सभी ए हो जाएंगी भाई। फिर क्या बोला कि इसी आधार पे, देखो ये आधार था ना, इसी आधार पे एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ भाई, तो समबाहु त्रिभुज बना देंगे हम भाई, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज होगा इसी आधार पे भाई, ठीक है। अगर देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में भी सभी भुजाएं समान होती हैं जैसे स्क्वायर में होती हैं। अगर ये देखो इसी उस पे बना है ना, बेस पे, देखो ये समबाहु त्रिभुज इसी बेस पे बना है ना, इसी बेस पे। अगर ये ए है, इसकी लंबाई ए है, तो आपको पता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की भाई, ठीक है। ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए ही हो जाएगी भाई। समझ गए आप क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। देखो इसने एक ही बेस के ऊपर, एक ही आधार के ऊपर स्क्वायर बनवा लिया और समबाहु त्रिभुज बना लिया, और स्क्वायर में और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं भाई, ठीक है। अगर ये ए है समबाहु त्रिभुज के लिए, ये ए है, तो ये भी ए होगा और ये भी होगा ए होगा भाई। अब आपसे क्या पूछा है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात पूछा भाई। ये वर्ग मान लिया भाई हमने, ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज भाई, ठीक है। इनका अनुपात पूछा भाई। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, साबित बताओ। एक साइड ए है तो यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा भाई, होता है नहीं। देखो साइड का स्क्वायर होता है ना, अरे वर्ग का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल इसका, अच्छा। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर भाई, यही होता है ना। अब रेशियो में मैंने क्या बता रखा, जो कॉमन होते हैं ना वो कट जाते हैं भाई। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल भाई, ये 4 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ये 4 इस साइड आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके तो 4 हो जाएगा भाई, 4 √3 भाई, ये आपका अनुपात आ जाएगा भाई,
ठीक है। वर्ग और समबाहु त्रिभुज का अनुपात आ जाएगा क्षेत्रफल का 4:√3 भाई। यहाँ तक बताओ भाई वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद भाई।